गैर शादीशुदा लड़की का सेक्स करना उसकी इनफरादी हैसियत है, वो मर्द नहीं करते। नहीं, अगर औरतें करती हैं तो मर्द नहीं करते। गैर शादीशुदा मर्द नहीं, मगरबी डंडा का क्या मतलब? इंसान तो सब कुछ करने की मुझे क्यों इजाजत है? मगरबी मर्द आकर हमारी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जब पता चलता है कि बेटी पैदा होने वाली है, तो मगरबी लोग आकर तो उन बेटियों को अबॉर्ट नहीं करके जाते। जी बिल्कुल, 8 मार्च जहां पर पूरी दुनिया में औरतों के आलमी हकूक़ का दिन मनाया जाता है, वहां पाकिस्तान भर में भी औरतों के हकूक़ के लिए मुज़ाहिरे निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर औरतों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमें देखने में आया है कि यहाँ पर मर्द भी जो से हैं उनके शाना बशाना एक हमारे साथ मर्द मौजूद है। उनसे पूछते हैं वो क्या समझते हैं कि जो औरतों के हकूक़ है पाकिस्तान में, उनकी पामाली हो रही है। कि हम सब ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे छोटी इंटेंसिटी में हो या ज़्यादा इंटेंसिटी में हो, इक्वालिटी नहीं है और सेक्सिज्म है, और इसीलिए हमें ज़रूरत है फेमिनिज्म। अच्छा, फेमिनिज्म से मुराद ये है कि औरतों की मॉडर्न ड्रेसिंग हो, मॉडर्न की ऐसी ड्रेसिंग हो कि वो अपने आप को आज़ाद फील करें। फेमिनिज्म उस चीज़ का नाम है कि एक औरत कि अपनी ही उसकी मर्ज़ी है, उसके छेड़ता हर इंसान की अपनी मर्ज़ी। हमारे यहाँ इसको ऐसे बोलते हैं कि ये एक रेडिकल थॉट है, हालांकि नहीं है। अगर आप इसकी जो एक बेसिस है उस पर जाएंगे, वो ये एक्सप्लेन करती है कि अगर एक औरत है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। जो ये स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो उसने पहनना है, जो उसने करना है, वो उसकी मर्ज़ी है। भाई या बतौर बेटा, आप इस थॉट को प्रमोट करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो सी एक थॉट है वो सही है? अगर तुम एक औरत की जो उसका जिस्म उसकी मर्ज़ी, तो यही एक थॉट है कि जो असॉल्ट्स होते हैं, रेप्स होते हैं, हरासमेंट होती है, वो ये उसका एक वे ऑफ प्रोटेस्ट है कि भाई मेरा जिस्म, इस पर आपका हक नहीं है। तो अच्छा, इस्लाम में हमारा एक पुरअमन मज़हब है जहाँ पे औरतों के हकूक़ की वो बात सर फैसला करता है। समझते हैं कि इस्लाम में ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो थॉट है ये। जी बिल्कुल, अगर तो इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप रेप करें? इस्लाम लिखा है कि आप बेपर्दगी करें, आप जीन्स पहनकर आप रोडों में निकलें। इस्लाम में देखें, इस्लाम में सबसे बड़ी थॉट क्या है कि अगर कोई औरत आपके सामने आती है और वो किसी अच्छी सूरत में नहीं होती, किसी अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में नहीं होती, तो आप नजरें नीचे करें ना, उसको बाद में हुक्म। पहला हुक्म एक मर्द को है, क्योंकि फितरतन मर्द में एक सलाहियत है इस तरह होने की। तो ये हुक्म एक मर्द को पहले है, बाद में औरत को। और औरत के जिस तरह करना, तैयार होना, जो भी उसकी मर्जी है। वो समझते हैं जो रेप्स हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में और बच्चों के साथ जिना हो रहा है, उसमें मर्दों की गलती है? 100% इसमें गलती इस तरह है कि क्योंकि कभी ये बात सिखाई ही नहीं गई कि ये इट्स रॉन्ग। हम इसको हमेशा एक्सेप्ट कर देते हैं। बात सिर्फ रेप्स की नहीं है, बात सिर्फ असॉल्ट की नहीं है, बात हर चीज़ की है। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ों से लेके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, जहाँ पे हर एक मोड़ पे आप देखते हैं क्वालिटी है ही नहीं। तो अगर तो आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको नज़र आना चाहिए। अगर तो आप ये कहते हैं कि ये फेमिनिज्म नहीं है आपकी सोच के मुताबिक, तो आए इधर आए, गुफ्तगू करें। इंस्टेड ऑफ वायलेंट होकर आप हेट स्प्रेड करें, आप आगे गुफ्तगू करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अब एक नारे के ख़िलाफ़ बड़ी बातें होती हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं कहता हूँ मैं खुद मर्द हूँ, लेकिन मैं भी कहता हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। उसका मतलब ये है कि इन औरत के जिस्म को आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भी बराबर की इंसान है। अगर औरत आपकी मनकूहा बीवी है और आप उससे सेक्स करना चाहती हैं, तो अगर उसका मूड नहीं है तो शी कैन रिफ्यूज यू। अच्छा, और अगर यहाँ पर एक बालिग हो और वो यही सेक्स करना चाहे, वो ठीक है? गैर शादीशुदा लड़की है, वो अगर सेक्स करना चाहे, वो ठीक है? नहीं, गैर शादीशुदा लड़की का सेक्स करना उसकी इनफरादी हैसियत है। अच्छा, वो मर्द नहीं करते। नहीं ठीक है। नहीं, अगर औरतें करती हैं तो मर्द नहीं करते। गैर शादीशुदा मर्द, आप इसको प्रमोट करते हैं कि गैर शादीशुदा लड़की का सेक्स करना ठीक है? मेरे और आप समेत कौन सा मर्द है ये जो दावा कर सकता है कि हमने शादी के बगैर सेक्स नहीं की?
कौन है? देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी। ये फ्राइड ने भी कहा था कि जो शख्स ऐसा कहता है वो झूठ बोलता है। अच्छा, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का एक स्लोगन है, एक सेकंड, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है वो लोग कहते हैं कि मगरब को कत्ल कर देता। तो अगर मेरी बहन को या मेरी बेटी को या मेरी माँ को नहीं, मगरबी झंडा का क्या मतलब है? जहाँ पर इंसान तो सब कुछ करने की मुझे क्यों इजाजत है? मुझे किसने इजाजत दी? वो भी गलत है फिर। जो अगर गलत है तो फिर गलत है, लेकिन अगर मर्द कर सकता है और इंसान वो भी इंसान है तो उसके लिए आपकी गैरत जाग जाती है। और औरत की अगर गैरत जागे और आपको कत्ल करे फिर आप कहेंगे कि नहीं इसने ज्यादती की है। जी बिल्कुल 100%। मेरी 4 बेटियां, मैं खुद एक औरत हूँ और सिर्फ उस गाड़ी से लेके यहाँ तक के फासले में मुझे हर मोटरसाइकिल वाले से, हर पैदल चलने वाले से अपने जिस्म और अपनी बच्चियों के जिस्म को बचाना पड़ा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हर गुजरने वाला कोनी मारना, बदतमीजी करना। हम दिन कभी कोई बच्ची रेप हो रही है, कभी कोई बच्ची किसी मिट्टी के कुएं से निकलती है, कभी कोई औरत है जिसको घर में बैठ के उसका जो मियाँ होता है वो मार रहा होता है। बच्चियाँ यहाँ पे आपके सामने बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती। तो अगर हम ये नहीं कर सकते तो लोग इस बात पे क्यों फंसे हुए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, गलत ना आ रहा है? क्या औरत का जिस्म उसका हक नहीं है? क्या मर्द को हम छू के जाएँ तो क्या वो गलत नहीं है? आपका जो स्कूल है वो कोई एजुकेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे अम्मी मैं अपने आप नहीं, बिल्कुल ये हमारी अपनी एक मर्जी है। ये अब आप हम मेरी चॉइस को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप को में क्यों पढ़ती हैं और आप जी ओनली गर्ल्स में क्यों पढ़ती हैं। दिस इज़ माय चॉइस। और बल्कि इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्योंकि सेफ्टी नहीं है, क्योंकि मर्द की जहनीत बचपन से इस तरह बनाई जाती है जिसकी वजह से को स्कूल्स नहीं है पाकिस्तान में। तो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे पास मैं को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती हूँ, तो बचाए कि हम औरत को सपोर्ट करें। हम यहाँ पे भी बैठ के औरत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। औरत को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप मर्द को नीचा दिखाओ? बिल्कुल भी नहीं, औरत की कोई बात बिल्कुल भी नहीं। औरत मार्च का और फेमिनिज्म का मेरे लिए मतलब यही है कि मर्द और औरत बराबर हैं। जहाँ मर्द को बचपन से सिखाया जाता है कि तुमने कमाना है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मर्द को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि मर्द भी अपना पैशन फॉलो करे। मर्द के लिए जिस मर्द के अंदर भी दर्द है, हमें ये औरत और मर्द दोनों को बराबर समझना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा है, औरत मार्च का मकसद हमने बहुत नेगेटिव ले लिया, जिसको हम चाह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सेप्टेंस की बात है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि औरत का वजूद है और औरत भी उसी बराबरी की मुस्तहिक है जो कि मर्द है। हमारी 50% आबादी जो है वो औरत है, 50% अगर मर्दों की है। अगर हम मर्दों को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं तो हम औरतों को वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं? अपॉर्चुनिटीज़ से मुराद हमारी ये है कि अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बात करें, जो कि इस साल का थीम है कि हमारी हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो हमें, जो कि फार अवे हमारे एरियाज़ हैं, उनमें हमें उसकी एक्सेस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर औरत काम कर रही है तो उसकी वेजेस उस तरह मेल के इक्वल नहीं होती। तो उस वेजेस के ऊपर भी हम ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि अगर औरत भी अपना टाइम दे रही है, घर पे भी टाइम दे रही है, अपनी ऑफिस में भी टाइम दे रही है, बच्चों पे भी टाइम दे रही है, तो उसको भी वही वेजेस मिलनी चाहिए जो कि मिलती है। मैडम, आमतौर पर पाकिस्तानी समझते हैं कि जो एक औरत मार्च है या औरत जो NGO है उसका मकसद है औरत की आज़ादी। जी, उस आज़ादी को आप क्या समझते हैं कि जो लड़की शादी से पहले है जी, उसकी आज़ादी और शादी के बाद वाली लड़की, उन दोनों को आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, देखिए हमने कुछ सॉरी टू से कि कुछ ऐसे माइंड सेट हैं यहाँ पे जो कि इसको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। औरत की आज़ादी तो देखिए अल्लाह ताला ने मतलब हमें जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उसके हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो उन्होंने बराबरी के असूल की बात की, बराबरी की बात की। हम भी यही बात करते हैं कि बराबरी का काम होना चाहिए। उसमें आज़ादी है, एक हद तक होती है, लिमिट्स तक होती है। आप अपने जब घर पे पेरेंट्स की तरफ होते हैं तब आप वालिदैन के साथ, उनके साथ लेके, उन भाइयों के साथ लेके चलते हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स की जो है वो बराबरी को महसूस कर लें और उसको अपने से सप्रेस ना करें तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक। तो मर्द जो सा है वो एक सोसाइटी का एक वो एलिमेंट है जो शादी के बाद भी कमाता है और सारी जिंदगी कमाता है। किसके लिए? औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए। जी बिल्कुल। तो फिर आपको मर्दों से क्या शिकायत है? हमें उन मर्दों से तो शिकायत ही नहीं ना। मैंने कहा है कि सारे लाइक माइंड नहीं है, 5 उंगलियां हैं बराबर नहीं हैं। मर्द भी बहुत अच्छे हैं, औरतें भी ऐसी हैं। और फिर मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ
जो घर से निकल के काम कर रही हैं और घर भी देखती हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हम उसकी बात करते हैं। मर्दों के लिए एक नारा लगाएंगी कि जो मर्द जो हैं वो अपनी औरतों के साथ अच्छा बिल्कुल, जो मर्द फेमिनिज्म पे बिलीव करते हैं, जो औरतों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनके लिए हमेशा एक इज़्ज़त का मुकाम ही उनको देते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, हम आज यहाँ पर औरत मार्च में मार्च इसीलिए करने आए हैं क्योंकि हमें जो हकूक़ है वो सिर्फ लेजिस्लेशन तक महदूद है, उनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए हम अपने हकूक़ के मांगों के लिए निकले हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकली वो हकूक़ मिल नहीं रहे। अच्छा मैडम, लोग कहते हैं कि ये एक मगरबी प्रोपेगेंडा है जिस पर ये औरतें होती चल रही हैं, आप समझते हैं ये मगरबी प्रोपेगेंडा है या आपका अपना ज़मीर है? देखें, मगरबी मर्द आकर हमारी बच्चियों का रेप नहीं करके जाते। मगरबी मर्द आकर हमारी जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब पता चलता है कि बेटी पैदा होने वाली है, तो मगरबी लोग आकर तो उन बेटियों को अबॉर्ट नहीं करके जाते, क्योंकि हमारे हकूक़ हमारे ही मुल्क में हमसे लिए जा रहे हैं। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं शाम को, तो मगरबी मर्द आकर हमें नहीं छेड़ते, हम उनसे गैर महफूज नहीं होते, हम अपने इर्द गिर्द के मर्दों से ना महफूज है, गैर महफूज हैं। इसलिए हम जब भी मांग करेंगे, हम जब भी अपने हकूक़ मांगेंगे तो हम अपने मुल्क से मांगेंगे, हम जब भी अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे तो हम अपने मुल्क से मांगेंगे, क्योंकि हमारे हकूक़ यहाँ पर पामाल किए जा रहे हैं। हमारे हकूक़ गैर मुल्की हैं, वो आकर नहीं पामाल करते। मर्दों से है कि हिरासमेंट का दूसरा मसला क्या है? देखें, हमें मर्दों से कोई मसला नहीं है, हम यहाँ मार्च मर्दों के खिलाफ नहीं करने आए, हम यहाँ सिस्टम के खिलाफ मार्च करने आए हैं कि जो सिस्टम है वो हमारे हकूक़ नहीं दे रहा। हम मर्दों के खिलाफ, ये मर्द अपने माइंड से आई थिंक ये बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे क्या मुराद है? देखें, इस स्लोगन को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इस स्लोगन को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप इस स्लोगन को पॉजिटिवली लें तो आप जो है, आप औरत को उसकी मर्जी के बगैर, यू कैन नॉट लेट हर बेयर अ चाइल्ड व्हेन शी इज़ नॉट इन अ गुड हेल्थ कंडीशन, तो आप उसको ज़बरदस्ती यहाँ आप उसके 5-6 बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि वो बेटा नहीं पैदा कर रही, तो उसकी 5-6 बेटियाँ होती जा रही हैं। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का सिर्फ ये मतलब है कि आप मेरे साथ ज़्यादती नहीं, मैं अगर रास्ते में चल रही हूँ तो आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे टच करके नहीं जा सकते, तो ये मतलब है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का। आप काइंडली इसको नेगेटिव उसमें बिल्टअप मत करें। मोनिका है और मैं रवादारी तहरीक के साथ उनकी मेंबर हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरत को भी राइट्स हैं हर चीज़ के, जबकि औरत को बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। जैसा इस्लाम में जो औरत के राइट्स हैं वो काफ़ी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है, ये चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने प्रोफेशंस को आगे लेकर जाना जाती है, बहुत से लोग हैं जो उनको बाउंड करके रख देते होते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप समझते हैं जो और पाकिस्तान में औरतों की आज़ादी है, अगर उन्हें बिजनेस करना है, अगर उन्हें जॉब्स कर रही हैं, वो सिक्योर नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर आपका क्या एजेंडा क्या है? यही कि औरत के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ज़्यादती से मुराद क्या? जैसे कि हरासमेंट हो गई है, सेक्सुअल हरासमेंट हो गई है, और जब सेक्सुअल हरासमेंट होती है उससे तो मर्द की वजह से होती है? नहीं, आप औरत सोसाइटी में मर्द भी हरासमेंट हो रही है मर्दों की? एग्जैक्टली होती है। तो अगर मर्द सड़कों पर आ गए तो फिर क्या करेंगे आप? दैट्स अ पॉइंट, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मोस्टली समझते हैं जो ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी का भी टोकन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हम हर चीज़ को देखकर आगे चलते हैं ना, सिर्फ ये तो नहीं होता ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये मगरबी एजेंडा है कि औरतों को शादी से पहले आज़ादी लेने के लिए औरतें निकली हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? एग्जैक्टली दुरुस्त है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो खुद भी ये काम करती हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि शादी से पहले जो औरत है उसको आज़ादी है, वो जहाँ मर्जी जाए, वो जहाँ मर्जी रहे। नहीं, ये चीज़ आप अगेंस्ट हैं? हाँ जी, इस बात का अगेंस्ट। किस आज़ादी चाह रही हैं आप? जैसे पढ़ाई के लिहाज से बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते, पढ़ाई के लिहाज से, कुछ तरक्की करने के लिहाज से, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं। लाहौर शहर में तो आप देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को एजुकेशन है, जी वहाँ जी, पर ऐसा कोई मसला नहीं है जो आप मसला बता रही हैं। मैं कुछ रूरल एरियाज में है सही, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं खुद पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उन पेशावरी बंदों की ऐसी बात कर रही हूँ, जबकि लाहौर की साइड से नहीं कर रही हूँ मैं खुद मतलब ऐसे बैकवर्ड इलाके से आई हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो आप ये चीज़ वहाँ क्यों नहीं प्रमोट कर रही है, यहाँ पे क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फेमिनिज्म यहाँ वाला गया है या बाहर वाला गया है? यहाँ वाला ये सब कुछ है। क्या यहाँ पे फजूल के हकूक मांगना। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान में पहले ही एक
अच्छा खासा मवाद दे रहे हैं। लड़की जीन्स और टाइट में निकलेगी हाँ, बाहर, तो उसको मर्द देखेंगे, हाँ। इसमें किसकी गलती है? या ब्रो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता हूँ कि अगर वो जीन्स और टाइट्स पहन के वो निकल रही है तो शी ऑन हर सेल्फ, ठीक है, व्हाई डज शी केयर अबाउट पीपल? तो जब वो मर्द देखते हैं तो फिर वो कहती है हरासमेंट हो रही है। ठीक है, किस तरह की वो आप किस तरह की हरासमेंट हो मर्द हमें घूर के देख रहे हैं। या ब्रो मुझे एक बात बताओ, मर्द घूर के देख रहा है, व्हाई डज शी केयर? अच्छा, अब तो हरासमेंट होती है। हरासमेंट ये होती है कि उसको फिजिकली या वर्बली अब्यूज किया जाए ना किसी तरह से। अच्छा, ठीक है, आंखों से देखना घूरना हरासमेंट में नहीं आता? मैं उसको हरासमेंट में करूंगा, लेकिन टेल मी द वन सिंगल वे कि हम इसको रोक सकते हैं। यू नो द मेंटालिटी ऑफ आवर कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी की मेंटालिटी के अंदर रह के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लड़की एक जीन्स और एक शर्ट पहन के निकल रही है ना, शी नोज शी ऑन हर सेल्फ, ठीक है। पहली यहाँ बात पर जो एहतजाज हो रहा है, जो औरत मार्च का एहतजाज हो रहा है, हाँ। यहाँ पर एक क्लास आई हुई है, ठीक है, ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप इस बात को मानते हो? नहीं, मैं कहता हूँ कि ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिडिल क्लास खातून और अबाया पहनने वाली लड़की नहीं है। देखो, मिडिल क्लास खतून और अबाया वाली वो लड़की को ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। शी होल्ड रिस्पेक्ट इन द वे शी कुड। हकूक मिल रहे हैं, इसका मतलब? शी होल्ड रिस्पेक्ट ना, बात रिस्पेक्ट की हो रही है, हकूकों की बात ही नहीं कर सकते ना। अबाया है वो इसको रिस्पेक्ट दिला रहा है। हाँ, दिखा रहा, इवन की जीन्स और शर्ट भी दिला रही है ना। जो औरतें आई हैं जो जीन्स में और हाँ। टी-शर्ट्स में, हाँ। वो रिस्पेक्ट इस तरह हासिल कर पाएंगी? हाँ, शी, देखो मेरी बात सुनो, रिस्पेक्ट, यू कांट जज एनीवन रिस्पेक्ट ओवर द कॉस्ट्यूम ऑफ द पर्सन ना, ठीक है। आप पहले इस बात को मानो, अगर आप ये लाहौर में औरत मार्च का वो कॉन्सेप्ट लेके आ रही हो तो पहले इस चीज़ को मानो कि पाकिस्तान पहले ही औरतों को एक अच्छे खासे कुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस बात को मानते हो? बस में उनका अलग कंपार्टमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है। उसके बाद आप जाते हो वो लेडीज़ के लिए वो अलग लाइन होती है। जहाँ भी जाए हम लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट। द वे वी कुड। उनको किस किस्म के कुक चाहिए? यार ये इनसे पूछो ना, रोटी खुद बनाओ, सालन खुद बनाओ, दिस इज नथिंग। हम लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी 25 साल से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग वी डोंट माइंड इफ यू वेयर जीन्स और शर्ट, एनीथिंग यू वेयर, ठीक है। इस एजेंडे के खिलाफ है तो आप यहाँ क्या करने हैं? मैं इस एजेंडे के खिलाफ नहीं हूँ। आई सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, आई लिटरली सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन मैं ये जो वक्ती फेमिनिज्म है ना, ये जो झूठा फेमिनिज्म है कि मुझे मेरे हकूक दो, मैंने घर से बाहर निकलना है, मैं इसके खिलाफ। हाँ, मैं इसके खिलाफ। यार ये समझ से 12 आई एम 25 और मैं शुरू से अपना बिस्तर खुद ही गर्म करता आ रहा हूँ। मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं फील, मैं अकेला सोता हूँ यार। सर्दियों में मैं कंबल ले लेता हूँ, गर्म हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। किस गरम की बात करती है? वो किसी और सेंस में जाती है, उसको उनको भी नीड होती है उस चीज़ की, किसी की? जिस चीज़ के वो गर्म होने की बात करती हैं। और जब उनको फील होता है या यार ये बीफ वाला आप करवाना चाहें तो बीफ वाला भी है कि वो उस सेंस में कहती हैं कि फिजिकली आपको एक रिलैक्सेशन है उसकी डिमांड करती हैं कि आपको वो, हाँ जी। तो जस्टिफिकेशन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको नीड है तो वो कर लेगी, हमें नीड नहीं है तो हम नहीं फिलहाल कर रहे हैं इस बात के ऊपर फोकस। भाई अपना बिस्तर तो हम खुद गर्म कर रहे हैं 21 सालों से। मेरे उन नौजवानों से हैं जो हवस का शिकार है, जो हवस और औरतों को वर्गलाते हैं, हरासा करते हैं और औरतों को अपने हुक्मों के मुताबिक चलाना चाहते हैं। आज भी हमारे ये मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खातून का अपने मर्द का हुक्म मानना सही है? सही है, बिल्कुल राइट है, लेकिन तब अगर शौहर अपने शौहर होने का हक अदा करेगा तभी। सारा दिन कमाता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर शौहर गलत है, करता है किसके लिए करता है? औरतों के लिए करता है। औरतों के लिए करता है, लेकिन अगर मर्द, हमें तो ऐसा चाहिए कि हमारे माशरे में जी ये जो जुल्म चल रहा है ना, क्या जुल्म चल रहा है? यही जुल्म चल रहा है कि औरतों को हरासा किया जाता है। अच्छा, ठीक है, ये भूखे भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं आज भी दुनिया में, और ये हमारे इर्द गिर्द पता नहीं कितने भेड़िए अंदर किसी ने झांक के। कॉलेज पढ़ती है? मैं अंडर मैट्रिक हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मैं मैट्रिक। आपकी फैमिली में कजन वगैरह भी हरास करते हैं आप? नहीं, हमें तो नहीं हरास करते, लेकिन हम वो ठीक है, ठीक है। अपने मर्द ठीक है, बाहर के मर्द नहीं नहीं, बाहर के मर्द ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है फैमिलीज़ में भी होता है, अच्छा। हमारे रिलेटिव्स में भी होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम औरतों को हवा की तरह कहते हैं, जैसे हमने आपको चलाना है आप वैसे चलें। जीन्स और टी-शर्ट में बाहर घूमेगी, उसको मर्द देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे।
ठीक है, इसमें औरत की गलती नहीं है, क्योंकि औरत हवा के साथ नहीं मुड़ सकती है, क्योंकि औरत वो है, मैं उसे ज़्यादा तरजीह दूंगी कि हम जैसे भी घूमें, जैसे भी फिरें, लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अगर एक मर्द आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हैं, एक औरत घूम रही है, आप सुबह से एहतजाज करिए, आपको किसी ने रोका है? बिल्कुल, लेकिन अभी ये तो रोड पे है ना। अगर अभी एक लड़की 10 रात के 10 बजते हैं, अगर रात के 10 बजते हैं, देखिए मेरी बात सुने, रात के 10 जैसे ही बजते हैं, अगर एक लड़का अकेला घूम सकता है, उसे कोई नहीं कहता है, तो एक लड़की क्यों नहीं घूम सकती? लड़की को क्यों जल्दी से हरासा, उसे जल्दी से पकड़ लिया जाता है? 4-5 दरिंदे नहीं, अगर मजबूरी है, जाहिर बात है, हमारी ड्यूटी, अगर हमारी टाइमिंग ये, अगर हम मजबूर हो के, अगर हम फैमिली से या हम जॉब के लिए निकल हैं, तो हमें क्यों ये बाहर क्यों हम ये परेशानी होती है? फैमिली इस बात की, माँ बाप क्यों परेशान होते हैं कि यह हमारी बेटी जो है और वो बाहर जा रही है और